तो हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज जैसे कि हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं और स्पीडी पब्लिकेशन में जैसे कि हम लोग करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं आजकल। ठीक है, 1 अगस्त 2024 से 1 जुलाई 2025 तक ये अपडेटेड है। ठीक है, वन लाइनर जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जून का बस है, बाकी रह गया। ठीक है, मई तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने यहाँ तक कौन क्या, मोदी मंत्रिमंडल, राज्यों की राजधानी, ये विश्व में कौन क्या कहाँ, भारत में प्रथम। ठीक है, और प्रमुख समझौते, मोबाइल ऐप पोर्टल ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, मोबाइल ऐप पोर्टल ब्रांड एम्बेसडर, भारत रत्न, ये भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, लोकसभा चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन और 2023-24 में ऑपरेशन और भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हम लोग 1 2 3 4 5 6 और 7 तक कंप्लीट करेंगे। और कहाँ से कहाँ तक है ये 21 से है 28 तक। ठीक है, 21 से 28 तक, 22 से 28 तक है, 22। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, हम्म, चलो ये पढ़ लेते हैं, शायद हम लोग ने ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, 15वां नो मेडिकल एलिफेंट हुआ भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। कहाँ हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। 15वां नो मेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। ठीक है, और कहाँ पे हुआ? उलान बटर मंगोलिया में हुआ। और ये नो मेडिक एलिफेंट जो है थल सेना का सैन्य अभ्यास है। आठवां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच होता है। और ये ला कैवेलिस में हुआ। ठीक है, कैवलरी में हुआ। ठीक है, कैवलरी में हुआ। और ये फ्रांस में ला कैवलरी और थल सेना का ये भी अभ्यास है। ठीक है, पहला टाइगर कॉल, ठीक है, पहला टाइगर क्लॉ जो अभ्यास हुआ भारत और अमेरिका के बीच हुआ। और ये गरुड़ रेजिमेंट परीक्षण केंद्र पे हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। ठीक है, 22वां खान क्वेस्ट अभ्यास जो हुआ बहुराष्ट्रीय है और ये मंगोलिया में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। ठीक है, तिस्ता पहाड़ अभ्यास भारतीय सेना द्वारा हुआ और ये पश्चिम बंगाल के तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग 10 जो हुआ बहुराष्ट्रीय है और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ और ये वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, छठा डस्ट लीग ओपन अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ और ये पुणे में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। चौथा टाइगर ट्रायफ जो हुआ 2025 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ। टाइगर ट्रायफ भारत और अमेरिका के बीच हुआ और विशाखापट्टनम में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। ठीक है, 14वां इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ और ये चेन्नई में हुआ और ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, प्रचंड पहाड़ अभ्यास भारत और नौ सेनाओं के बीच हुआ, भारतीय सेनाओं के बीच हुआ और ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। एकमी अभ्यास भारत और तंजानिया के बीच में हुआ, हिंद महासागर में हुआ और ये नौसेना अभ्यास है, एकमी अभ्यास। 12वां खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ और ये बिम्स्टेक किर्गिस्तान में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉपिक्स अभ्यास भारतीय नौसैनिक अभ्यास है और ये हिंद महासागर में हुआ और ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, 23वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ, ये अरब सागर में हुआ और ये नौसेना अभ्यास है। सी ड्रैगन अभ्यास बहुराष्ट्रीय है और ये गुआम तट पश्चिम प्रशांत सागर में हुआ और ये नौसेना अभ्यास है। छठवां छठा धर्म गार्जियन अभ्यास और ये भारत और जापान के बीच हुआ और ये जापान में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। तीसरा साइक्लोन, ये भारत और मिस्र में हुआ और ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां एक्वेरियन अभ्यास और ये भारत और मालदीव के बीच हुआ और ये मालदीव में ही हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। 18वां सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और नेपाल के में हुआ, ये सलझड़ी नेपाल में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। 11वां सिलनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच और ये विशाखापट्टनम में हुआ और ये नौसेना अभ्यास है। डेजर्ट नाइट जो हुआ भारत और फ्रांस यूएई के बीच में अरब सागर में हुआ और ये वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट किनबैक्स जो हुआ फर्स्ट जो हुआ भारत और कंबोडिया के बीच में, ये पुणे में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, मलेशिया के
मलेशिया के पहांग जिले के बैंटोंग कैंप में और ये थल सेना अभ्यास है, ठीक है, हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया में। 9वां गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ और ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ और थल सैन्य अभ्यास है। 13वां अग्निवीर वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच हुआ और ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ और देवदाली महाराष्ट्र में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है, ठीक है। 15वां सिम्बेक्स अभ्यास ये भारत और वियतनाम के बीच में हुआ और अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ और ये थल वायु सेना अभ्यास है, ठीक है। 15वां वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ वज्र प्रहार, ठीक है, और ये अमेरिका में हुआ और थल सेना अभ्यास है, ठीक है। तीसरा ऑस्ट्रा हिंद प्रयास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पुणे महाराष्ट्र में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है। 31वां बिम्सेक्स भारत और सिंगापुर के बीच विशाखापट्टनम में हुआ और ये नौसेना अभ्यास है। अल नसीम अल बहार ये भारत और ओमान के बीच में हुआ, गोवा के तट पर हुआ और ये नौसेना अभ्यास है। मालाबार एक्स 2024 भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका के बीच में हुआ और विशाखापट्टनम में हुआ, ये नौसेना अभ्यास है। 14वां काजिंद एक्स अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, सूर्या फोरन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में हुआ और ये थल सेना अभ्यास है, ठीक है, काजिंद थल सेना अभ्यास है। 15वां अल नजा अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ, ओमान के सलालाह में और ये थल सेना अभ्यास है, ठीक है। 12वां युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में और ये थल सेना अभ्यास है। 10वां मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका के दक्षिण प्रांत में मुदरोया में और ये थल सेना अभ्यास है, ठीक है। उल्वी फ्रीडम फील्ड ये दक्षिण कोरिया अमेरिका के बीच में थल सेना अभ्यास है। उदार शक्ति जो हुए थे भारत और मलेशिया कुआंटन मलेशिया में हुआ और ये वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। 13वां अभ्यास मैत्री जो हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, उमरोई मेघालय में हुआ, ठीक है। क्वाड देशों में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और भारत जापान आते हैं, ठीक है, क्वाड देशों में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और भारत जापान आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024। हम लोग देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024, ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषणा हुआ के बाद 8वीं लोकसभा का गठन लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 9 अप्रैल से 21 जून 2024 के बीच 44 दिनों में आयोजित किया गया, ठीक है। 7 चरणों में आयोजित किए गए चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व में वाले गठबंधन एनडीए ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 293 सीट जीती, कांग्रेस पार्टी ने 99 सीट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट कॉन्सलेसिव अलायंस ने 334 सीटें जीती, अन्य दलों ने 10 सीटें और निर्दलीयों ने 7 सीटें जीती, ठीक है, निर्दलीय 7 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्य जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जा रही, ठीक है, विधानसभा में चुनाव हुए, ठीक है। पहला लोकसभा चुनाव पहले चरण में कितने सीटों पर हुआ? 202 सीटें पर हुआ। कितने राज्यों में हुआ? 21 राज्यों में हुआ और 20 मार्च से 19 अप्रैल तक हुआ, ठीक है। दूसरा जो हुआ कितने सीटों पे हुआ? 79 सीटों पे हुआ, नहीं 89 सीटों पे हुआ और 13 राज्यों में जो था 18 मार्च से 26 अप्रैल तक हुआ, ठीक है। तीसरा जो हुआ वो 94 सीटों पे हुआ और 12 राज्य में हुआ, 12 अप्रैल से 7 मई तक हुआ, ठीक है। चौथा जो हुआ 96 सीटों पे हुआ और ये 10 राज्यों में हुआ, 18 अप्रैल से 13 मई तक हुआ। पांचवा जो हुआ 94 सीटों पे 54 सीटों पे हुआ, क्या हुआ 54 नहीं यार 49 सीटों पे हुआ, 8 राज्यों में हुआ, 26 अप्रैल से 20 मई, ठीक है। छठा जो हुआ 57 सीटों पे हुआ और 7 राज्यों में हुआ, 29 अप्रैल से 25 मई। सातवां जो चरण में हुआ 57 सीटों पे हुआ, 8 राज्यों में हुआ, 8 मई से 1 जून तक, ठीक है। अधिसूचना जारी हुआ अप्रैल तक, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 प्रतियोगी प्रतिशत देखिए। लोकसभा चुनाव का क्रम था 18वां क्रम था। कौन सा क्रम था? 18वां क्रम था। चुनाव आयोजित किए गए थे 7 चरणों में। चुनाव का टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का पर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चुनाव आयोग का आइकन थे सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग के युवा आइकन थे आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन थे शीतल देवी। वर्तमान लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है और चुनाव सीटों के लिए वो कितने सीटों पर? 443 सीटों पर, जिसमें राज्यों में 224 और यूटी में 19, ठीक है। बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी थी? 272। बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी? 272, ठीक है। और रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 96.8 करोड़, ठीक है। पुरुष और महिला मतदाता संख्या कितनी है? पुरुष का था 94
49.7 है, ठीक है, 49.4, 94 नहीं है, 49.7 है। और महिलाओं का है 47.1 है, पता नहीं क्यों दिमाग कहाँ जा रहा है, 47.1 है, ठीक है। चुनाव में भागने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? 64.2 करोड़ है, 64.2 करोड़ है, ठीक है। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है? 31.2 करोड़ है। कितना है? 31.2 करोड़ है। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है? 948 है। वर्तमान में कितना है? 948 है, ठीक है। कुल कितना परसेंट कितना परसेंट मतदान हुआ? 65.79% मतदान हुआ। चुनाव आयोग द्वारा जारी है, वाह है, सी विगिल है और केवाईसी है, ठीक है। लोकसभा चुनाव द्वारा जारी पोर्टल कौन सा था? सुविधा, ठीक है। 18वीं लोकसभा की में चुनी गई पहली महिला सांसदों की संख्या कितनी है? पहली 74 है, ठीक है। चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है 18वीं लोकसभा में? 74, ठीक है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी है? 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों से विजय हुए थे 35, ठीक है। मतदाता का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप में 84%। मतदाता का न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार में 56%। नोटों को सर्वाधिक वोट मिला, नोटो नहीं, नोटा का इस पे कोई नहीं दबाता कि हमको कोई नहीं पसंद है। वो इंदौर में 2.18 लाख रुपए, लाख लोग रुपए, ठीक है, लाख रुपए, लाख लोग, ठीक है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 7 देशों के। 8वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टी की कुल संख्या कितनी है? 41 है, ठीक है, 41 है। निर्विरोध निर्वाचित हुए मुकेश दलाल बीजेपी सूरत सीट से, ठीक है। सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका राजकीय होली, ठीक है। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर जीतने वाले शंकर लालवानी 11.72 लाख वोटों से जीते, ठीक है। सबसे कम वोटों के अंतर जीतने वाले रविंद्र दाता राम वायकर 48 वोटों के साथ। सबसे युवा सांसद भूपेंद्र सरोज कौसंबी सीट 25 वर्ष के हैं, ठीक है। सबसे बुजुर्ग सांसद थल्ली कोटई राजू थेवर बालू डीएमके से 82 वर्ष की उम्र में। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा निर्दलीय जुटे हैं, हाजी हनीफा निर्दलीय, ठीक है। यहाँ पे दलवार सीटें देखिए, पार्टी परिणाम मिले वोट, ठीक है। बीजेपी को कितने मिली सीटें? 240 सीटें, कितने परसेंट? 36.56, ठीक है। कांग्रेस को 99 और कितने परसेंट? 21.19, ठीक है। सपा को 37, 4.58, ठीक है। मैं आपको इंपोर्टेंट करा देता हूँ। डीएमके को 22 सीटें पे 1.82, ठीक है। शिवसेना को 7 सीटों पर 1.15, ठीक है। ये बिहार वाला देख लीजिए, ये 4 सीटों पे 1.57, ठीक है। आपको मिला 3 सीटों पे 1.11, ठीक है। बस, बाकी बहुत है। सबसे महत्वपूर्ण सीट और विजेता: वाराणसी से नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, और रायबरेली से राहुल गांधी, और वायनाड से भी राहुल गांधी। राहुल गांधी 2 जगह से थे। अयोध्या से अवधेश प्रसाद, और मंडी कंगना रनौत से थी, और नगीना से चंद्रशेखर रावण थे, ठीक है। और कन्नौज से अखिलेश यादव, और पूर्णिया से राजेश रंजन पुष्प यादव, और बहरामपुर से यूसुफ पठान, ठीक है। क्रिकेटर यूसुफ पठान की बात हो रही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठन और न्यायालय, ठीक है। लग रहा है इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन एक देशी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और अध्यक्ष कौन है इसमें? महा गिलबर्ट होंगबो इस समय है। और 187 देशों ने भाग लिया, 187 देश है टोंगा, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स फ्रांस में है। और 1923 में इसका स्थापना हुआ था। और अध्यक्ष है गुरजेन स्टॉक, ठीक है। और 94 देश, 194 देश, 194वां सदस्य देश किरिबाती है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, 1931 में इसका गठन हुआ, लंदन यूके में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष हैं सार्ली बोचवे अफ्रीका से हैं, ठीक है। सार्ली बोचवे अफ्रीका से हैं। और 56 देशों में भाग लिया। और 56वां देश इसमें कौन से है? टोंगो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। और 1945 में गठन हुआ था। एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ के इस समय अध्यक्ष हैं, ठीक है। और 193 देश इसमें शामिल है। और 193वां सदस्य देश दक्षिण सूडान है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 में गठन हुआ, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इसके अध्यक्ष या महासचिव जी हैं, ठीक है। और 191 देशों ने भाग लिया, 191 देश है। लिंक लिंकटन सिटी, ठीक है, सेंट। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1945 में वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष अजय बांगा जी हैं, ठीक है। और 189 देशों ने भाग लिया, 189 देश नोरू है, ठीक है। खाद्य व कृषि संगठन FAO 1945 में गठन हुआ, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। और क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। और 197 देशों ने इसमें सदस्य कितने, 197। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, हेग नीदरलैंड में मुख्यालय, 1945 में इसका भी गठन हुआ था। अध्यक्ष यूजी इवासावा इस समय से अध्यक्ष है, 194 देश इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। यूनेस्को 1945 पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। आंद्रे ओजले इस समय इसके अध्यक्ष हैं और 195 देश इसमें सदस्य हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में 1946 में इसका स्थापना हुआ था। और प्रमुख जो इस समय कैथरीन रसेल है और 191 सदस्य देश हैं, ठीक है, 191 सदस्य देश है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 1948 में इसका गठन हुआ था। ट्रेजोर अंधानोम इसके अध्यक्ष और महासचिव हैं और 194 सदस्य संख्याओं ने इसमें भाग लिया, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1961 पेरिस फ्रांस में, महासचिव माथियास कार्मन इसके सदस्य हैं और 37 देशों ने भाग लिया, 37वां देश कोलंबिया, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कितना, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल ब्राजील है। 1994 में क्या बोलेंगे भाई, 1949 में गठन हुआ था। देखो हिंदी में बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। 49 में गठन हुआ, ठीक है। कभी कभी कोई ऐसा वर्ड होता है ना, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। हालांकि वो साफ छोटा सा वर्ड होता है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। एक्चुअली क्या है ना, दिन भर बोलने से ना क्या होता है कि आपके दिमाग में ढेर सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपका दिमाग एक जगह एकाग्र नहीं होता, तो फिर वो चीज़ें नहीं निकल पाती आपके मुंह से। छोटी सी चीज़ें हो, जैसे बोलते हैं ना कि अरे याद, अब भी याद था, अब भी किसी ने बोला कि तेरा नाम अर्पित तिवारी है, अब भी किसी ने बोला, तो ऐसे थोड़ा सा भूल जाता है, ठीक है। तो प्रमुख अध्यक्ष हैं महासचिव मार्को रूटे, ठीक है। और इसमें नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं, 32 सदस्य थे और 32वां जो सदस्य है स्वीडन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 1950 में से गठन हुआ था और जिनेवा में मुख्यालय है। और उच्चायुक्त कौन है, फिलिपो ग्रांडी है। 1935 135 में सदस्य हैं, ठीक है। यूरोपियन सदस्य, यूरोपियन यूनियन का 1958 में गठन हुआ था, ब्रुसेल बेल्जियम इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, ठीक है। और 27 इसमें सदस्य हैं और ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं है, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया 1960 में गठन हुआ था और अध्यक्ष है हैथम अलघीस और 12 देशों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम में 1961 में गठन हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और अल्हाम एलियेव इसके अध्यक्ष हैं और 120 देश इसमें हैं, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961, ठीक है, लंदन UK में, महासचिव एग्नेस कैलमर्ग, 150 देशों ने भाग लिया, ठीक है। अंकटाड 1964, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड और महानिदेशक रेबेका ग्रीन्सपैन इसके अध्यक्ष है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन UNDP का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क है। 1965 में इसका गठन हुआ था और अचिन स्टेनर यहाँ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। एशियाई बैंक ADB के 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय, अध्यक्छ मसातो कांडा है और 69 देशों ने इसमें भाग लिए थे। 69वां देश इजराइल है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट 2014 में इसका मुख्य गठन हुआ था। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है और डिल्मा रूसेफ इसके अध्यक्ष हैं। और 9वां देश है अल्जीरिया, ठीक है। 9वां देश है अल्जीरिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान जो है इसमें 1967 में गठन हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है और इसके महाध्यक्ष हैं काओ किम हारनौ, ठीक है, हारून, ठीक है। 11 देश में से भाग 11वां देश पूर्वी तिमोर है, ठीक है। दक्षिण सहसार का 1985, काठमांडू नेपाल और महासचिव मोहम्मद गुलाम सबर। और 8 इसमें सदस्य हैं जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, ठीक है। G15 का मुख्यालय है जिनेवा में और 1989 में से गठन हुआ था और 17 विकसित देश का इसमें
ठीक है, विकसित देश है। एपेक एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है, ठीक है। और 1989 में से गठन हुआ था। प्राचुर प्रायुज चान और ओस्तुसुआन इसके अध्यक्ष हैं। और 21वां सदस्य वियतनाम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2006 जिनेवा स्विट्जरलैंड। और फेडरिको वेलेगास इसके अध्यक्ष हैं। 47 देशों ने भाग लिया, 47वां देश चेक गणराज्य है, 47वां देश चेक गणराज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। 1995 से गठन हुआ था। नकोंजी ओकोंजी इवेला इसके अध्यक्ष हैं। और 166 देश है, 166वां देश तिमोर लित्से है, ठीक है। ये बहुत बारीक है भाई, देख रहे हो, एकदम हाउस बॉस हो गया है, ठीक है। एसएसएम एसएम एसएम का मुख्यालय है ब्रुसेल। 1996 में इसका गठन हुआ था। और 51 राष्ट्र हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 53 है, ठीक है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में 1997 से गठन हुआ था। महासचिव इंदिरा मणि पांडे और 7 इसमें सदस्य देश है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन 2001 बीजिंग में इसका मुख्यालय है। महासचिव झांग मिंगचिंग, 10 सदस्य देश है, 10वां है बेलारूस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय 2002 में इसका गठन हुआ था। पियोत्रो हाफ मैनक्सकी इसके अध्यक्ष हैं। और 124 देश हैं, 124वां देश मलेशिया है, ठीक है। अफ्रीकी संघ एयू का है मुख्यालय अदीस अबाब और 2002 में इसका गठन हुआ था। और महानिदेशक पॉल काम कागमे है, ठीक है। 55 देश इसमें है, ठीक है। इप्सा इप्सा का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुगानो स्विट्जरलैंड में। और 2004 में इसका स्थापना हुआ था। और इसमें 3 भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, इप्सा में। ब्रिक्स संघाई चीन 2009 में। और सेंगई रवागो रायाकोव इसके अध्यक्ष हैं। सेगई रवायकोव इसके अध्यक्ष हैं। 10 देश इसमें है ब्रिक्स में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 गुरुग्राम हरियाणा। महानिदेशक आशीष खान इसके हैं। 105 पूर्व सदस्य देश 105 पूर्व सदस्य देश हैं। और लास्ट है मोल्दोवा, ठीक है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, ठीक है। सूचकांक तक यहाँ तक हम लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखिए, सम्मेलन देखिए, सॉरी, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2015-25 जो हुआ। आयोजन 15 से 27 जून 2025 और नेसिक्स कनाडा में हुआ, ठीक है। प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और 50वां हुआ इटली 2024 में। और 52वां होगा फ्रांस 2026 में। और 25वां कहाँ हो गया, केना कैनिस्ट कैनिक्स कनाडा में, ठीक है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में हुआ। और इसका थीम था समावेशित और स्थिरता, आसियान शिखर सम्मेलन का। और 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन वियतनाम लाओस में होगा, ठीक है। 38वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2024-25 आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और थीम था स्वास्थ्य के लिए विश्व। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 20 मई 2025 को रॉटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व किया नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सांगरी ने। और भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 ग्रैंड सैलेम पेरिस फ्रांस, ठीक है। और विषय सार्वजनिक सेवाएं, एआई कार्य का भविष्य, नवाचार और सांस्कृतिक, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन, ठीक है, सह अध्यक्षता, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के सहभागीदारी के साथ ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच का 55वां वार्षिक बैठक, ठीक है, 2025 आयोजन कहाँ हुआ, दावोस स्विट्जरलैंड में। और थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, ठीक है। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ,
21 जनवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्वाड देशों की मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक, और बैठक की मेजबानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया और भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर एस जयशंकर। चश्मा निकाल के वो जो प्रधानमंत्री में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में चश्मा निकाले थे आंखों से, फिर वो रोशनी, ठीक है, और फिर वो पीछे बैकग्राउंड में तेनु मित्र संकरता ऐसा कुछ गाना बजे, ठीक है। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक, ठीक है, कहाँ हुआ, आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक, ये मिस्र में हुआ, और बैठक युवाओं को निवेश और लघु उद्योग का समर्थन। 19वां जी शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, और थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व एक सतत ग्रह की निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है 18वां जी 18वां 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में, और 20वां सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29, और ये हुआ 11 to 22 नवंबर 2024 बाकू अजरबैजान में, और थीम थे इन्वेस्टिंग इन ऑल लेवलेबल, ठीक है, लेवलेबल प्लेनेट फॉर ऑल, ठीक है, लाइवेबल, ठीक है। कोप 18 कहाँ हुआ, दुबई यूएसए 2023, और कोप 30 ब्राजील 2025, ठीक है। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक आयोजन हुआ अपिया सामो में, ठीक है। विषय था वन रेसिलिएटिंग रेसिलिएट एंड कॉमन फ्यूचर, वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, ठीक है। 26वां था किंगाली रवांडा, और 28वां हुआ एंटीगुआ बारबुडा, ठीक है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन काजान रूस में, और सम्मेलन की अध्यक्षता किया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 के। 15वां हुआ दक्षिण अफ्रीका 2023 में, और 17वां हुआ सम्मेलन ब्राजील 2025, ठीक है। एससीओ की शासनाध्यक्षों की परिषदों की 23वीं बैठक आयोजन अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद पाकिस्तान, और भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ठीक है। वहीं पे गए थे वो, मतलब आंखों से निकाल दिए थे चश्मा, और दूसरा चश्मा पहन ली थी, बस उसी में भारत में बवाल हो गया था, उसी में कि भैया आपने ये क्या पहन लिया, क्यों आपने वो चश्मा निकाल के दूसरा चश्मा पहना, ऐसा कैसे हो सकता है। पाकिस्तान में देखिए एस जयशंकर का बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है, न्यूज अलग अलग चला रहे थे। पाकिस्तान थर्राया डॉक्टर एस जयशंकर का चश्मा निकालते हुए देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के पाकिस्तान, आधी पाकिस्तान छोड़ के भाग गई। उन्होंने कहा कि पीओके ले लीजिए भैया, अब हमें से यह चश्मा देखा नहीं जाता, पीओके लेके हमें छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे न्यूज़ बता रहे थे भाई, दिमाग खराब हो गया था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कोप 16, ठीक है, आयोजन 21 अक्टूबर 1 नवंबर 2024 तक कैली कोलंबिया में हुआ, ठीक है, कैली कोलंबिया में हुआ संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सुसाना मोहम्मद ने की थी। सुसाना मोहम्मद ने की थी। सम्मेलन की विषय थी प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति के साथ शांति। नेक्स्ट है 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। 33वां हुआ विनियस लिथुआनिया में, और हेग नीदरलैंड में 2025 में। 35वां एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की परिषदों की 24वीं बैठक आयोजन अस्ताना काजाकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है। थीम थी स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल डायलॉग्स, ठीक है। मल्टीलेटरल डायलॉग, ठीक है। 25वीं बैठक चीन 2025 में, ठीक है। 10वां विश्व शिखर सम्मेलन 2024 और आयोजन हुआ बाली इंडोनेशिया में, और थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, ये देखते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25, ठीक है, जस्ट जून। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कहाँ पे मनाया गया भैया, इसको एक और जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस
हाँ ठीक है। कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। और मुख्य अतिथि रहे क्रिस्टिन क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत और प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा शुरू की, जो दिल्ली से निजामुद्दीन स्टेशन को रवाना होगी। ठीक है। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। नरेंद्र मोदी यहाँ पे झंडी दिखा दिए हैं कि भैया हम देंगे झंडी। ये बाद में लोग कैसे बात करेंगे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा 8 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि रहे अमेरिकी पैसिफिक न्यूज विंग के सीईओ डॉक्टर देव प्रगत। ठीक है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। और ये एशिया क्यों? इसकी थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 और ये नई दिल्ली में हुआ। अब विषय थी भविष्य अब है। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ और विषय थी सेपिंग सैम्पिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में और विषय थी सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन अहमदाबाद गुजरात। मुख्य अतिथि रहे जगदीप धनखड़ और विषय था धर्म धम्म परंपराओं को ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है। 5वां ग्लोबल फिटनेस फेस्ट मुंबई में। थीम थी ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस भोपाल मध्य प्रदेश में। हिंदी विज्ञान दिवस अमृतकाल को राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ई गवर्नेंस पर 24वीं राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में ये हुआ और इसकी थीम थी विकसित भारत सुरक्षित सशक्त ई सेवा वितरण। ठीक है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 और थीम थी देहरादून उत्तराखंड। ठीक है। डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। ठीक है। ठीक है। भारत 6G 2024 नई दिल्ली। 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी फॉर द डिजिटल वर्ल्ड इसकी थीम थी। 15वां राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में हुआ और थीम थी विषय अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुटाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 और आयोजन था नासिक महाराष्ट्र में और थीम था मेरा भारत विकसित भारत @40 टू 47 युवाओं के लिए युवा के लिए वो युवा के द्वारा क्या ही के लिखते रहते हैं यार। युवा के लिए युवा के द्वारा। ठीक है। सीधे लिख देते युवा के लिए। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा अमृतकाल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान लोक समर। ठीक है। जलवायु सम्मेलन 2024 मुंबई में हुआ और थीम थी भारत के लिए हरित परिवर्तन और को डिकोड करना। ठीक है। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली में हुआ और इसकी विषय थी चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। ठीक है। नेक्स्ट विश्व पुस्तक मेला। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेला 2024 और इसकी थीम है प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है। अतिथि देश सऊदी अरब। ठीक है। और थीम थी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। विंग्स इंडिया 2024 आयोजन था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। थीम थी अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा मिला है किसको? कैंपे पगोड़ा बेंगलुरु व इंदिरा गांधी। और सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार स्काईवेज और सर्विसेज को। ठीक है। स्काईवेज और सर्विसेज को मिल गया है। ठीक है भैया कि हम दोनों को मिलेगा, हम लोग मजे करेंगे, बाकी सब लोग कुछ भी करें, हमें बस मजा आना चाहिए। तो उनको मजा आया भी भाई। बस वर्ष 2023-25 में विभिन्न ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन कर डालेंगे। ऑपरेशन का ऑपरेशन सिंधु
ये ईरान, एक मिनट थोड़ा सा इसको कम करते हैं तभी मजा आएगा। ऑपरेशन सिंधु जो है ये ईरान इसराइल युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वापसी लाने के लिए कि भैया सिंधु में वापस लगे आओ वरना वहाँ फट जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के पालगान आतंकी हमले में जहां हमारी मीडिया सरकार कहां पहुंच गई थी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ कि भैया अब डिजिटल अरेस्ट नहीं होगा, बंदे वैसे ही डर जा रहे हैं। पुलिस कॉल कर दे रही है कि भैया तुमने ये कांड कर रखा है और तुम अरेस्ट हो, पैसा इतना भेजो इस पर वरना तुम अरेस्ट हो भाई, कहीं जा नहीं सकते यहाँ से उठ के। पता नहीं कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि कहीं जाते भी नहीं है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजेगा, ठीक है। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी जाएंगे भूकंप में जो भी होगा भाई बचा लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करना। ओ भाई वो तो डेविल ही है ना, डेविल हंट मतलब डेविल का शिकार करना। भाई मार डालो बांग्लादेश वालों को, डेविल भगा डालो, मारते तो है नहीं इंडिया किसी को। ऑपरेशन सद्भावना भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना कि भैया हमें सद्भावना है कि तुम्हारे यहाँ टाइफून आया और उसका नाम था यागी। अब आप कमेंट करके बताइए कि यागी किसने नाम दिया है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन के को काम कर रहे हैं, इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करना। योगी गिरफ्तार नहीं करते, मार ही डालते हैं भाई, गाड़ी पलटवा देते हैं, ठीक है। कुछ मतलब भरोसा नहीं करना कि मतलब ये कांड करके निकल जाएंगे भाई, तुम्हें अगले चौराहे पे गाड़ी पलटा के तुम्हें गोली मरवा देंगे कि भाग रहा था। तो कांड करने से पहले एक बार सोच लेना। ऑपरेशन राइजिंग सन, इसमें राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी और सिंडिकेट को उजागर करना। मुझे लगता है ना कि योगी जी मानना नहीं चाहते हैं। देखो जैसे कि वो इलाहाबाद का वो तो कौन था, एक गुंडा था इलाहाबाद का, ठीक है, पता नहीं क्या था उसका, रतन पता नहीं कुछ नाम था ऐसा, भूल गया मैं, अच्छा नाम था, अभी याद है, ठीक है। तो उसमें क्या उसको मारने की कोई प्लानिंग थी नहीं भाई, ठीक है। वो मीडिया वाले ना इतना ज्यादा कि अब योगी जी को आ चुका है गुस्सा। अतीक अतीक नाम था, अतीक अब बच नहीं सकता। अतीक के परिवार का हो गया है खात्मा, बेटे मारा गया, पत्नी पकड़ी गई, ये वहां भाग गए वो वहां भाग गए, सब कुछ लूट लिया गया। हाँ योगी जी बस ऐसे ही बोल गए कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब इसी बात को मीडिया वालों ने पकड़ लिया कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। भाई साहब ये वर्ड इतना हो गया कि पूरे देश को इससे होप हो गया कि योगी सच में मिट्टी में मिलाएंगे, और उन्होंने इस बात को सीरियस ले लिया। उनके पुलिस वाले जाके बोले कि अरे सरकार आपने तो इतनी बड़ी बात बोल दी है, मिट्टी में मिलाएंगे, सारे मीडिया वाले यही चला रहे हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो योगी बाबा ने कहा कि ऐसा करते हैं मिट्टी में मिलाते हैं। भाई उनका कुछ ऐसा प्लानिंग रहता नहीं है, ठीक है। ये सारा जो हुआ बना देते हैं ना कि मार देंगे पलट देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। कुछ करते भी नहीं है तो फिर भी हो जाता है कि योगी जी का देखिए गुस्साया हुआ चेहरा, आज इनकी खैर नहीं। बस योगी जी मजे में हैं, बच्चे खिला रहे हैं, गाय खिला रहे हैं, अपने गोरखपुर में पूजा कर रहे हैं। न्यूज़ देखा भाई उनको गुस्सा आ गया, अरे ये तो ऐसे चला रहे हैं, मैं तो नॉर्मल हूँ। बस योगी जी पहुंचे, किसी को पकड़े और ठोक दिए, ठीक है। कहा जाता है कि योगी जी जब मुख्यमंत्री चुन के आए थे पहली बार, तो ऑफिशियल पता नहीं कितने मतलब कि 150 के कितने को इनकाउंटर किया गया था, लेकिन अनऑफिशियल उनके गोरखपुर के मठ के बारे में बात होती है। अनऑफिशियल भाई 700-800 लोगों को मारा गया था, ठीक है। दहशत आ गई थी भाई, दहशत। मैं वहीं गोरखपुर देवरिया का रहने वाला हूँ बगल में। भाई मैं सच में बता रहा हूँ कि जो गुंडा बनते थे हमारे गांव के अगल बगल सिंह लोग हैं, उनके यहाँ भी बता रहा हूँ, जो गुंडा बनते थे वो भी लोग एकदम शांत हो गए थे भाई कि नहीं कुछ नहीं करना है। अगर कुछ बोल भी देता है कोई तो ठीक है भाई तुम बोल लो, ठीक है। आप पूरे मतलब इंडिया में तो अलग लेवल का है, लेकिन उस एरिया में जाओ जहाँ वो रहते हैं, आप कहोगे कि शेर एक शेर है तो उसका दहशत पूरे जंगल में है, लेकिन उसकी गुफा के पास जाने की कोई कोशिश करता है? उसको हमेशा परमानेंट डर रहता है, तुम जंगल में रह रहे हो लेकिन शेर की गुफा के पास नहीं जाओगे भाई। तो जो योगी बाबा का मठ है वो उनका गुफा है भाई, ठीक है। हम लोग वहाँ लोकल के रहते हैं, हम लोग जानते हैं भाई किस लेवल का वहाँ चलता है सब कुछ, ठीक है। तो मीडिया वाले थोड़े सा उनको थोड़ा सा चढ़ा देते हैं कि भाई योगी सर को गुस्सा आ गया, योगी जी ने ये कर दिया, मिट्टी में मिला देंगे, हैं। बेचारा अतीक भी लास्ट में कह रहा था कि हाँ योगी जी हम मान गए कि हम मिट्टी में मिल गए, अब हमें छोड़ दीजिए, हम जेल में रह लेंगे। लेकिन नहीं, क्यों जेल में रहोगे भाई, मीडिया बोली है मारूंगा तुमको,
तो बस मिट्टी में मिलाना था। तो योगी जी का कोई ऐसा प्लान नहीं रहता यार, सही बताऊं तो मुझे मीडिया वालों का बड़ा समझ में आता है। मतलब उस समय मैंने देखा था कि ऐसा हुआ था कि बस इसी वर्ड को पकड़ के हर एक न्यूज़ मिट्टी में मिला देंगे भाई। इतना चला दिए कि पूरे हिंदुस्तान को होप हो गया कि मिट्टी में मिलाने वाले हैं। तो योगी जी ने भी कहा कि चलो ठीक है भाई, मिट्टी में मिलाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग अपना आगे क्लास को मिट्टी में मिलाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन बॉम्बी पैकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल में लगे जंगलों को आग लगाने को बुझाने के लिए बॉम्बी पैकेट चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा में संचालन के लिए चलाया गया। ऑपरेशन शील्ड जो है ये इसराइल के ईरानी हमले को रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन के नाम से चला गया ऑपरेशन शील्ड, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया गया, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया, ठीक है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया, ठीक है। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं को अति प्रयोग को रोकने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास के युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कि भैया वहां से निकल आओ। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, ठीक है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, इसमें इसराइल में हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया गया। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया, ठीक है। ऑपरेशन सगज भारतीय तटरक्षक बल द्वारा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन 302 सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस सरकार द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों पर पर्यटक क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों एलओसी के पास क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्सफोर्ड एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने वाले टेरर फंडिंग को छापेमारी। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना C-17 ग्लोबल मास्टर विमान लगाएगा, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलर करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन सख्त अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन अमानत, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन अमानत हो गया। ऑपरेशन अमानत के बाद, ठीक है, ट्रैकिंग करने के लिए हो गया, ठीक है। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों छात्रों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारत तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडल कछुओं को बचाने के लिए ओलिविया, ठीक है। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट देखते हैं, विभिन्न सूचकांक, यहाँ तक लास्ट है। प्रमुख रिपोर्ट देख लेते हैं भाई, क्या कहती है भारत सरकार की रिपोर्ट। हालांकि कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा एग्जाम है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कहती है कि भैया जारीकर्ता नीति आयोग, ठीक है, और प्रदर्शनकर्ता ओडिशा छत्तीसगढ़ गोवा, ठीक है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता इसमें है, ठीक है। और अग्रणी राज्य रहा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, और आकांक्षी राज्य रहा सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष पेट दुख गया भाई 2022-23 में राज्यों 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। ऑपरेशन स्थान प्रथम स्थान इसमें मिला ओडिशा, स्कोर 67.8, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को, तीसरा स्थान गोवा को।
बिहार का स्थान 7वां, उत्तर प्रदेश 7वां और मध्य प्रदेश 9वां। ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। ठीक है। और विश्व भर में 1.1 बिलियन लोग तीव्र तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। ठीक है। गरीबी आबादी से आधे लोग गरीबी आबादी में से आधे लोग 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संरचनाओं से वंचित हैं, जिसमें 828 मिलियन स्वच्छता पर्याप्त से और 886 मिलियन आवास से और 986 मिलियन खाने पकाने का ईंधन से। ठीक है। पूरी दुनिया में भारत सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। ठीक है। भारत में सबसे अधिक गरीब 23.4 करोड़ लोग रहते हैं भाई साहब। छठा राष्ट्र खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है एफसीआई। ठीक है। और केरल पहला स्कोर है 73.75 और दूसरा स्थान तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड का जो 44.25 है, और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, दूसरा चंडीगढ़ का। ठीक है। बिहार का स्थान 21वां, स्कोर 36 और 35। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, इसमें 23 में से 24 जारी करता है नीति आयोग, और 12 जुलाई 2024 को प्रथम स्थान केरल, उत्तराखंड स्कोर इसमें रहा 79, दूसरा स्थान तमिलनाडु केंद्र शासित प्रदेश, प्रथम स्थान चंडीगढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर को। बिहार का स्थान सबसे अंतिम रहा 57। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में नेक्स्ट स्वच्छता सूचकांक स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण था। जारीकर्ता आवास और शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम थी 2024 की थीम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सूरत संयुक्त रूप से। ठीक है। और तीसरा स्वच्छ शहर है नवी मुंबई, पटना 77वां स्थान पे मिला है। ठीक है। सबसे स्वच्छ छावड़ी बोर्ड महू छावड़ी बोर्ड मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और निश्चित सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में सांसवड़ महाराष्ट्र में, और पटना छत्तीसगढ़, और तीसरे स्थान पे लोनावाला मध्य प्रदेश में। राज्यों में सबसे अधिक स्वच्छ महाराष्ट्र, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़। ठीक है। निम्न प्रदर्शन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। बिहार का स्थान 15वां है। ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक जारी करता नीति आयोग, और बिहार सबसे ज्यादा गरीब बिहार 73.76%, उसके बाद झारखंड, उसके बाद यूपी, सबसे कम गरीब केरल में। ठीक है। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, और नीति आयोग ने जारी किया, तो ये फेक ही होगा। ठीक है। इस पर मानने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि एग्जाम इंपॉर्टेंट के जरिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में 32.59 से 19.28 में गिरावट आई है। ठीक है। देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में गरीबी में 8.65 से 5.27 गिरावट आई है। ठीक है। वर्ष 2015 से 16 में 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% रह गई है। अरे तुम लोग तो गुस्सा आ रहा है भाई, पढ़ाने का ही मन नहीं कर रहा है। गरीबी के कुल जनसंख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015 से 16 में 24.85 और 2019-21 में 14.96 हो गई है। ठीक है। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जारी करता है। 2022 में सड़क दुर्घटना में कितना हो भाई 1,68,491 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो 2021 की तुलना में 11% की वृद्धि है। ठीक है। 11.9% की वृद्धि है। भाई इतने रोड बनेंगे, जितने एक्सप्रेसवे बनेंगे, उतने लोग तो मरेंगे भाई, क्योंकि रास्तों में कोई रुकावट तो है नहीं, और छपरी बॉयज़ को बाइक की कोई कमी है नहीं। ठीक है। तो भाई ठुक रहे हैं सब। ठीक है। और रील बना रहे हैं, बाद में ठुक के बाद परिवार वाले रील बना रहे हैं बाइक के साथ रोते हुए कि ओ मेरा लड़का। अबे तुम पहले ही तो मना कर सकते थे कि बेटा इतना तेज बाइक नहीं चलाओ, यूट्यूब से क्या कितना कमाओगे भाई, मतलब कि क्या ही तुम इतना तेज बाइक क्यों चलाना भाई। बाद में दिखाएंगे कि पहले उसको एक हायाबुसा बाइक गिफ्ट कर दी, और उसके बाद से वो करके चला रहे, 1-2 रील बनाया, कुछ पैसे कमाए, उसके बाद से फिर दिखाया कि परिवार वाले गाड़ी का हैंडल, गाड़ी का ब्रेक, गाड़ी का टायर पकड़ के रो रहे हैं। अबे वो चला गया, समझे। 2022 में 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2024 में 2022 में हुआ 24.3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर, और 39.4 अन्य सड़कों पर हो गई। ठीक है। अन्य सड़कों पर ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ दिखाना होता है भाई
गर्लफ्रेंड होती हैं, गली के लोग होते हैं, दोस्त यार होते हैं, मतलब दिखाना होता है कि भाई मैं ही तो हूँ, तुम्हारा करता धरता तुम्हारे स्वामी, और बाइक को उड़ा के मैं सीधे स्वर्ग लेके जाऊंगा। ठीक है। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में 13.9%। इसके बाद मध्य प्रदेश में 11.8% से स्थान आता है। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो एक योगी जी गाड़ी पलट रहे हैं, ठीक है, ये भी सड़क दुर्घटना कर रहे हैं, ऊपर से लोग भी कूद रहे हैं भाई। हद है यार। मतलब योगी जी अलग पलट रहे हैं गाड़ी, भैया हम गाड़ी पलट दें, भाग रहा था मर गया साला। ठीक है। यहाँ लौंडे अलग ही ला रहे हैं कि भैया हम तमंचा लेके लहरा रहे हैं, पीछे से पुलिस गोली मार दे रही है, सड़क दुर्घटना दिखा दे रही है कि भैया सड़क दुर्घटना हो गया। ठीक है। दुर्घटना में सर्वाधिक मौत दो पहिया वाहनों पे। मैंने कहा था कि ये लफंगे ही हैं सब जो कर रहे हैं। 44% की वृद्धि हो गई है, 44% की वृद्धि हो गई है इनके मौत पे। ठीक है। मतलब चलो थोड़ा तो इंटरटेनमेंट हुआ, पढ़ाई में इंटरटेनमेंट जरूरी है। ठीक है। हालांकि मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर कुछ ऐसा किसी के साथ हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ा गलत है। ठीक है। क्योंकि भाई बाइक है, तुम धीरे चलाओ, धीरे पे भी रेल बनते हैं भाई, बाद में तुम उसको एड करके तेज कर दो यार, उड़ा दो सीधे। ठीक है। लेकिन नहीं, बाद में परिवार वालों को झेलना पड़ता है। वही बाइक का क्लच, ब्रेक, टायर, हाँ, टंकी पकड़ के रोते हैं लोग। इससे बढ़िया है कि ना ही चलाओ यार उतना तेज। ठीक है। विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जारी करता है, और इसमें सम्मिलित देश है 163, और शीर्ष है आइसलैंड, और भारत का स्थान 115, 2024 में 116 था। ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच 2000, सम्मिलित देश है 118, और शीर्ष है स्वीडन, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है ऊर्जा संक्रमण में 71, भारत में 63, 2024 में 63 था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, 148 देश भाग लेते हैं, आइसलैंड में से फर्स्ट में, भारत का स्थान 131वां है, और 2024 में 129वां था। ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 जर्मन वाच जारी करता है, 63 देश प्लस ईयू सदस्य। ठीक है। डेनमार्क चौथा, और भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरे पे कोई नहीं है। ठीक है। सीधे चौथे पे है डेनमार्क, भारत का स्थान 10वां, 2024 में 8 था। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करते हैं, 193 देश हैं, आइसलैंड इसमें फर्स्ट में, 130 स्कोर है भारत का। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है फ्रांस, 180 देश है, नॉर्वे इसमें फर्स्ट में, भारत का स्थान 151 है, 2024 में 159 था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 177 देश हैं, और भारत का स्थान 36वां था, 2022 में 48वां था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क 147 देश हैं, फिनलैंड इसमें फर्स्ट है, भारत का स्थान खुशहाली में 118वां है, और 2024 में 126वां था। ठीक है। नेक्स्ट है 9वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फैंक जारी करते हैं, अमेरिका इसमें फर्स्ट में, चौथा स्थान भारत का है। ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, 180 देश है, डेनमार्क फर्स्ट में, 96वां स्थान भारत का है। ठीक है। 2024 में कितना, 93वां था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा जारी किया जाता है, 145 देश है, अमेरिका फर्स्ट में, भारत का स्थान चौथा है, और 2024 में भी चौथा था। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हेलने एंड पार्टनर्स जारी करते हैं, 195 देश है, सिंगापुर इसमें फर्स्ट में, भारत का स्थान 85वां है, 2024 में 80वां था। ठीक है। नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट 133 देश, अमेरिका इसमें फर्स्ट में, 94वां स्थान भारत का है। ठीक है। 49वां स्थान। ठीक है। और 49वां स्थान। ठीक है। और भारत का स्कोर क्या, 53.63। ठीक है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्य जीव कोष जारी करता है, WWF, और 180 देश है, लग्जमबर्ग फर्स्ट पे है, और भारत का स्थान 176वां था। ठीक है। रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है, 142 देशों ने भाग लिया, डेनमार्क फर्स्ट में, भारत का स्थान 79वां है। ठीक है। ग्लोबल हंडर इंडेक्स हेल्थ सॉरी हेल्थुगर हेल्फे
जर्मन संस्था है। हेल्थ हंगर हेल्फे जारी करता है और 127 देश हैं। बेलारूस में फर्स्ट में, 105वां स्थान भारत का है, ठीक है। विश्व नवाचार सूचकांक 2024, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, 133 देश हैं। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट में, 39वां स्थान किसका है? भारत का है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स 2024, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, ठीक है, और 26 स्थान है, ठीक है। 26 देशों ने भाग लिया, अमेरिका इसमें फर्स्ट में, तीसरा स्थान भारत का है, ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD जारी करता है। 67 देश है। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट है प्रतिभा रैंकिंग में और भारत का स्थान 58वां है, ठीक है। AI तत्परता सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। 174 देश है। सिंगापुर फर्स्ट में, 72वां स्थान कितना है? भारत का है। ग्लोबल लिवरेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। 146 देश हैं और वियना इसमें फर्स्ट पे है। भारत का स्थान नहीं दिया, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका, 180 देश हैं। एस्टोनिया इसमें फर्स्ट में, भारत का स्थान 176वां है, ठीक है। पर्यावरण में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, 119 देश हैं। अमेरिका इसमें फर्स्ट है। यात्रा और पर्यटन विकास में 39वां भारत का स्थान है। 2021 में था 54, ठीक है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी हुआ है और 97 देश है। रूस इसमें फर्स्ट में, भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरोन इंस्टीट्यूट जारी करता है। अमेरिका फर्स्ट में, भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 2024, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ कार्यक्रम, 193 देश हैं। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट में और 34वां स्थान, 34वां स्कोर किसका है? 134वां स्कोर भारत का है, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 193 सदस्य देश है। फिनलैंड इसमें फर्स्ट में, 108वां स्थान भारत का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, 55 देश इसमें भाग लेते हैं। अमेरिका इसमें फर्स्ट में, भारत का स्थान कितना है? 42वां है, ठीक है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। 387 देशों ने भाग लिया, ठीक है भैया, इतने ज़्यादा लोगों ने। और लंदन इसमें फर्स्ट में, सबसे धीमा, ठीक है। और बेंगलुरु का स्थान छठा है भारत में, ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और 167 देशों ने भाग लिया। नॉर्वे इसमें फर्स्ट में, भारत का स्थान 41वें है, ठीक है। विश्व पेंशन सूचकांक मर्सर CAF इंस्टीट्यूट जारी करता है और 146 देश में भाग लेते हैं। नीदरलैंड फर्स्ट में, 45वां स्थान भारत का है, ठीक है। ग्लोबल क्रिप्टो एडिप्शन इंडेक्स क्रिप्टो विश्लेषण फॉर्म जर्नलिज्म, 54 देश इसमें 154 देश इसमें भाग लेते हैं। भारत का स्थान इसमें फर्स्ट में, पहला स्कोर, ठीक है। ग्लोबल क्रिप्टो एडिप्शन, मानव संसाधन सूचकांक कैंटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट, 165 देशों भाग लिया। स्विट्जरलैंड में फर्स्ट पे, भारत का स्थान 109 है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर कर रहा था क्योंकि मेरी आंखें थक जाती हैं, दिन भर मेरा यही काम रहता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार, तुम समझ नहीं पाते हो, गला जबड़ा सब कुछ एकदम वाट लग जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मैं मेरा इतना कहना था कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और प्लीज़ 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 एक व्यक्ति को जो परिवार में उनसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, या जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं बहुत आगे आगे मतलब कि बहुत अच्छा करने वाला हूँ, मुझे इतना गारंटी है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बेस्टर कर पाऊंगा, मुझे पता है, ठीक है। और आगे हम लोग आर्थिक सुरक्षा सूचकांक पढ़ेंगे। मैं एक बार दिखाता हूँ कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सूचकांक पे पढ़ लिए ना, अब हम लोग पढ़ लें आर्थिक, आपका आर्थिक समीक्षा। एक मिनट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक समीक्षा। उसके बाद से केंद्रीय बजट 2025-26, ठीक है। उसके बाद से केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है। और उसके बाद से राज्य सरकार की योजनाएं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, 29 से 36, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य भी पढ़ लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये चीज़ें इतना टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद से इसमें बनेगा 1 2 3 4, 36 से आपका 42 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एक पार्ट ये, उसके बाद से 43 से 46 एक पार्ट ये, और उसके बाद से एक पार्ट ये अकेले बनेगा। तो 1 2 3 4 चार वीडियो हो गया। और 55 से हम लोग जाएंगे 1 2 3, इसका एक पार्ट बनेगा।
और नवीनतम सक्षत्र ये थी, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 पार्ट, 5 वीडियो और बनेगा, 5 दिन का और खेल है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अपना बंद करेंगे, ठीक है। या फिर वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर एक बार हम लोग और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसका एक ही वीडियो में होगा, या तो 2 वीडियो बनेगा, 400 का 2 वीडियो बनेगा, ठीक है। 400 का 2 वीडियो बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। खास करके माता पिता का ख्याल रखिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।